Friends, welcome back to our channel Enlighten Lives. In today's video, I'll be discussing about a very important topic, which is inclusive education, and this topic is very important from your B.Ed point of view as well as for your CTET and other competitive exams related to your teaching. So watch the video till last. It will be very helpful to you. So in this video, we'll be discussing about inclusive education and everything related to inclusive education, including its meaning, principles, aims and objectives, need and importance, problems faced by students, scope and role of teacher, curriculum, barriers and strategies. So first, I'll be discussing about its meaning. Inclusive education is defined as a learning environment that promotes the full personal, academic, and professional development of all learners, irrespective of race, class, color, gender, disability, sexual preference, learning style, and language. सो इंक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया था गवर्नमेंट ने जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें, एक ऐसा स्कूल और क्लासरूम क्रिएट करें जिसमें उनकी पूरी ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके, उनकी पर्सनल, एकेडमिक, प्रोफेशनल, उनकी हर डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट उनकी हर फील्ड से हो सके। एंड इसमें हम स्टूडेंट को किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट ना करें, ना ही उनके क्लास के बेस पे, कलर के बेस पे, जेंडर पे, उनके सेक्सुअल प्रेफरेंस पे, डिसेबिलिटी पे, लर्निंग स्टाइल पे। मीन्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई स्पेशल स्टूडेंट है हमारी क्लास में जिसके साथ कोई डिसेबिलिटी है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसे नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ही ट्रीट करें, उसे नॉर्मल क्लासरूम में ही इंक्लूड करके पढ़ाएं। यही था हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट कि हम स्टूडेंट को एक साथ पढ़ाएं, नॉर्मल स्टूडेंट, गिफ्टेड स्टूडेंट प्लस हमारे जो स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं, हम उन सबको एक साथ कंबाइन करके इंक्लूड करके पढ़ाएं जिससे उनकी ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। Children who learn together live together. So this is a very famous saying that children who learn together live together. So next we'll discuss about principles of inclusive education. First was no discrimination with students. So as we discussed in the earlier slide कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन था उसका फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ये था कि हम स्टूडेंट्स के बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना करें किसी भी बेसिस पे। सेकेंड, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। सेकेंड जो प्रिंसिपल था वो ये था कि हर स्टूडेंट को, वो चाहे किसी भी फील्ड से आता हो, उसके अंदर चाहे कोई भी कमी हो, कोई भी डिसेबिलिटी हो, हम उसको इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। थर्ड, स्कूल अडॉप्ट टू द नीड ऑफ स्टूडेंट। सो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर कि स्कूल अडॉप्ट टू द नीड ऑफ स्टूडेंट, कि जो स्कूल है, जो क्लासरूम है, जो टीचर्स हैं, वो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट करे, ना ही कि स्टूडेंट अपने आप को अडॉप्ट करे स्कूल के अकॉर्डिंग। मीन्स कि जो भी स्टूडेंट के अंदर कमियां थी उनको मीट करने के लिए स्कूल को अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे, टीचर्स को अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे कि उसकी जो भी नीड है वो मीट हो सके, उसकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो सके एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह। Equal educational benefits for all students. Next, the students' views are listened to and taken seriously. So ये पॉइंट ये था कि जो भी स्टूडेंट्स के व्यूज़ हैं, उनके प्रॉब्लम्स हैं, उसको टीचर अच्छे से सुने और उस पर एक्शन ले। Individual differences between students are a source of richness and diversity and not a problem. And ये कहा गया था इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर, जैसे कि हम स्टार्टिंग में बीएड से पढ़ते आ रहे हैं कि जो हर स्टूडेंट होता है, हर बच्चा होता है, वो एक दूसरे से अलग होता है, सबके अंदर कुछ ना कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। सो इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट आया था उसमें ये बात कही गई थी कि अगर स्टूडेंट्स के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं तो हम उसको एक सोर्स की तरह देखें, उसको एक डाइवर्सिटी की तरह देखें कि इस चीज़ से हमें बेनिफिट होगा, ये हमारे लिए एक एज अ रिसोर्स का काम करेगा, ना ही कि हम उसको प्रॉब्लम की तरह देखें। सो नेक्स्ट इज़ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। फर्स्ट, एजुकेशन फॉर ऑल, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्किल्स, डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस। मीन्स डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस में ये कहा गया था कि जो स्टूडेंट है उसको हम इस तरह से प्रिपेयर करें, इस तरह से एजुकेट करें कि उसे इस चीज़ के बारे में भी पूरी अवेयरनेस हो कि उसके सोशल सराउंडिंग में क्या चल रहा है, वो इस बात से भी पूरी तरीके से अवेयर हो, ना ही सिर्फ उसे अपने एकेडमिक्स की नॉलेज हो। टू प्रिपेयर फॉर न्यू चैलेंजेस, हम स्टूडेंट को उनकी लाइफ में अपकमिंग चैलेंजेस जो आने वाले हैं उनके लिए हमेशा प्रिपेयर रखें। डेवलपमेंट ऑफ ब्रदरहुड,
हम स्टूडेंट को एक साथ रहना सिखाएं, उनको टीम वर्क सिखाएं, आपस में मिलजुल के काम करना सिखाएं टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. So this was aims and objective of inclusive education. नेक्स्ट, नीड एंड इम्पॉर्टेंस. क्या ज़रूरत पड़ी थी एंड क्या इम्पॉर्टेंस थी इंक्लूसिव एजुकेशन की? फर्स्ट, टू फुलफिल द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. सेकेंड, टू इनेबल चिल्ड्रन टू स्टे विद देयर फैमिलीज़. थर्ड, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी सिटीजनशिप. मीन्स ये सारी जो नीड्स थी और इम्पॉर्टेंस थी इंक्लूसिव एजुकेशन की. फर्स्ट, कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो फुलफ़िल हो सके इंक्लूसिव एजुकेशन के यूज़ करके, उसे स्कूल्स में लाके. सेकेंड, टू इनेबल चिल्ड्रन टू स्टे विद देयर फैमिलीज़. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं, उनको स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है. सो कभी कभी ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं या उनको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप उनको ऐसे स्कूल्स में डालो जो उनके लिए अच्छा है, जो सिर्फ उनके टाइप के बच्चों के लिए बना गया है. बट इसी कॉन्सेप्ट को हटाने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन आया था कि हम सारे स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ाएँ. फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी सिटीजनशिप, फॉर अचीविंग द यूनिवर्सलाइजेशन. सेकेंड, जो हमारा ये पॉइंट है, फॉर अचीविंग द यूनिवर्सलाइजेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन में इसका भी मेन रोल था कि हम जब सारे स्टूडेंट्स को एक साथ मिल के पढ़ाएंगे तो जो हमारा यूनिवर्सलाइजेशन था उसका एम था कि 6 to 14 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं इनमें सबको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हो, वो भी यूनिवर्सलाइजेशन के थ्रू, वो भी इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू पूरा हो सकेगा. डेवलपिंग फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट. हम स्टूडेंट्स के अंदर एक फीलिंग डेवलप करें सेल्फ रिस्पेक्ट की, कि वो अपने आप को किसी से इन्फीरियर ना समझे, इक्वल समझे अपने आप को सबके बराबर. फॉर द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एंड हम स्टूडेंट को न्यू मॉडर्न टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पढ़ाएं. फॉर सोशल इक्वालिटी, एंड द लास्ट वन इज़ सेल्फ रिलायंट. नेक्स्ट इज़ प्रॉब्लम फेस बाय स्टूडेंट्स. कि क्या प्रॉब्लम्स थी जो स्टूडेंट्स फेस कर रहे थे स्कूल में, जिसकी वजह से इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया. फर्स्ट, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स. सो जो फर्स्ट है हमारा इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, इसके अंडर ये था कि जो स्टूडेंट थे जो दूसरे से अलग थे, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो स्लो लर्नर होते हैं, हम उन्हें वीक नहीं कहते, हम उन्हें स्लो लर्नर कहते हैं. तो उनके लिए टीचर्स को क्या होता है, उनको थोड़ा ज़्यादा अटेंशन देनी होती है, उनके नीड्स के अकॉर्डिंग चलना होता है, हमें उनके पेस पे आके उनको पढ़ाना होता है. अब कभी कभी क्लासरूम में हमारे हर तरह के बच्चे होते हैं, कोई एक्स्ट्रा टैलेंटेड होता है, गिफ्टेड होता है, कोई एवरेज होता है, कोई स्लो लर्नर होता है. तो जब क्लास में हमारे इतने इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं तो कभी कभी टीचर्स भी बायसनेस कर देते हैं कि जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो अच्छे बच्चे होते हैं वो उन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जो स्लो लर्नर होता है उसको कभी कभी छोड़ देते हैं कि लाइक ये तो ऐसे ही है. सो इन चीज़ों को हटाने के लिए उस बच्चे के अंदर से जो भी इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स था, उसके सोशल बिहेवियर की वजह से, स्कूल के बिहेवियर की वजह से, इन सब चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हटाने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया था. सेकंड, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. क्या होता था कि जो टीचर्स होते थे वो बच्चों को कभी कभी समझ नहीं पाते थे, क्योंकि स्टूडेंट्स जो डाइवर्स बैकग्राउंड से आते थे, इसलिए उन्होंने ये कॉन्सेप्ट निकाला था कि जो स्पेशल बच्चे हैं वो स्पेशल टीचर से ही पढ़ेंगे, जिन्होंने जो स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में ट्रेंड है उन टीचर से. सो इन सब चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए, हर बच्चे को समझने के लिए, उनके अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन लाया गया था. ये प्रॉब्लम्स थी जो स्टूडेंट्स फेस करते थे. सेकेंड, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम. वो नॉर्मल स्टूडेंट के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते थे. आइसोलेटेड एंड सेग्रीगेटेड. अगेन वो आइसोलेटेड एंड सेग्रीगेटेड फील करते थे. लैग बिहाइंड. वो नॉर्मल स्टूडेंट से पीछे रहते थे. फीलिंग ऑफ एक्स्ट्रा बर्डन. और एज दे वर स्लो लर्नर्स तो उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन था कि उन्हें अपने आप को बाकी बच्चों के साथ मैच करना है. सो इसलिए वो अपने ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन समझते थे, रिलैक्स होकर नहीं पढ़ पाते थे. इनसिक्योरिटी. करेक्ट, बिल्कुल इनसिक्योरिटी आएगी ही जब बच्चा देखेगा कि हमारे साथ वाला हमसे आगे निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये फीलिंग इनसिक्योरिटी वाली आ ही जाती है. सो इन सब चीज़ों को रिमूव करने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया था. देन लैक ऑफ एक्सप्रेशन. कुछ बच्चे जो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते. इंट्रोवर्ट नेचर. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंट्रोवर्ट इन नेचर. वो अपने आप में ही रहना पसंद करते हैं, अपने फीलिंग्स को या फिर अपने प्रॉब्लम्स को उन्हें किसी और के साथ शेयर करना अच्छा नहीं लगता. देन नेगेटिव अप्रोच एंड शाइनेस. सो ये सारी प्रॉब्लम्स थी जो स्टूडेंट्स फेस करते थे, जो डाइवर्स बैकग्राउंड से आते थे, जो नॉर्मल नहीं थे. सो इन सब चीज़ों को रिमूव करने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया था. Now, what was the scope of inclusive education? A well thought
inclusive education program has the potential to meet the diverse educational needs of all children. सो स्कोप क्या था इंक्लूसिव एजुकेशन का? वो ये था कि एक जो इंक्लूसिव एजुकेशन होगा वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट होगा जिससे हम हर स्टूडेंट्स की, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आए, डाइवर्स बैकग्राउंड से आए, उसकी जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उन सब को ध्यान में रखते हुए हम उसकी पूरी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सके, उसका पोटेंशियल है उसको रियलाइज़ करवा सके, उसको मीट करवा सके. सो ये स्कोप था हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का. इसमें बहुत सारी चीज़ें थी. फर्स्ट लाइक चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, जो डिसेबल स्टूडेंट्स थे किसी ना किसी चीज़ में, लाइक किसी को डेफनेस थी, किसी को ब्लाइंडनेस थी. सो इन सब डिसेबिलिटीज़ को ध्यान में रख के हम इनको भी नॉर्मल स्टूडेंट के साथ इंक्लूड करके पढ़ाएं. ये कॉन्सेप्ट था, स्कोप था इंक्लूसिव एजुकेशन का. सेकेंड, गर्ल्स लिविंग इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस, children with HIV, AIDS and other chronic illness, children of migrant laborers, street children and all other children plus children in remote tribal areas. So inclusive education में हर background के children को include करने की बात कही गई थी. Now next is role of teacher, which is very 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 important कि role of teacher क्या था inclusive education में, एक teacher को कैसा होना चाहिए. First, interaction with family. इंक्लूसिव एजुकेशन में ये कहा गया था कि जो भी टीचर्स पढ़ाएंगे इंक्लूसिव एजुकेशन में डाइवर्स बैकग्राउंड के बच्चों को, वो इतने केपेबल हों कि वो उनकी फैमिली के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर सके. वो बिकॉज जब वो फैमिली के साथ इंटरेक्ट करेंगे तब वो बच्चे की प्रॉब्लम को और अच्छे से समझ पाएंगे. सेकेंड, टू बी एबल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, वो स्टूडेंट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सफिशिएंट हो. टू डेवलप न्यू लर्निंग स्ट्रैटेजीज़, और वो न्यू लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ को डेवलप कर सकें, क्योंकि हम एक ही स्ट्रैटेजी से हर स्टूडेंट को नहीं पढ़ा सकते. कोई स्टूडेंट होता है जिसको देख के समझ आता है, वो विजुअली ज़्यादा एक्टिव होता है. किसी को सुन के समझ आता है, उसकी ऑडिटरी सेंस ज़्यादा अच्छी होती है. किसी को विजुअल और ऑडियो दोनों एक साथ देख के सुन के समझ आता है. सो हम हर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग एक न्यू स्ट्रैटेजी को डेवलप करें. टू बी एबल टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, टीचर ऐसा हो जो अपने स्टूडेंट के अंदर उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सके. टू बी एबल टू प्रोवाइड स्पेशल फैसिलिटीज़, प्लस जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को उसके नीड्स के अकॉर्डिंग स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके. टू बी एबल टू लुक आफ्टर देयर पर्सनल नीड्स. टू बी एबल टू रिकोगनाइज द हिडन टैलेंट्स, एक टीचर को हमेशा ऐसा होना चाहिए कि वो जो अपने स्टूडेंट के अंदर जो उसका हिडन टैलेंट है उसको बाहर निकालने में वो हेल्प करे, उसको रियलाइज़ करवाए कि उसके अंदर टैलेंट है, बिकॉज एवरीबडी इज़ बॉर्न विद सम टैलेंट. टू इनकलकेट पॉजिटिव एटीट्यूड इन द एबल बॉडीज चिल्ड्रन, और जो भी डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन है जिनके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, जो टीचर हो उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड को बिल्ड कर सके, उन्हें ये बात विश्वास दिला सके कि वो किसी से कम नहीं है. अगर उनके अंदर कोई डिसेबिलिटी है वो उन्हें कभी भी एक नेगेटिव डायरेक्शन में ना जाने दें, उनको पॉजिटिव अप्रोच के साथ पढ़ाएं, उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप कर पाएँ. नेक्स्ट इज़ डिज़ाइन ऑफ क्लासरूम फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, कि क्लासरूम का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए. साइज़ ऑफ क्लास, जो साइज़ ऑफ क्लास हो वो अप्रोप्रिएट हो. टीचिंग एड्स मीन्स अप्रोप्रिएट टीचिंग एड्स, हर एक बच्चे के नीड को ध्यान में रखते हुए टीचिंग एड्स हो. रिस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट हो क्लास के लिए. अरेंजमेंट ऑफ लाइट, प्रॉपर लाइट्स हो. अटेंशन टू फिज़िकल नीड्स, स्टूडेंट्स की हर एक फ़िज़िकल नीड्स को ध्यान में रखा जाए. स्पेशल अटेंशन टू डिसेबल चिल्ड्रन, और जो भी डिसेबल चिल्ड्रन है उनको स्पेशल अटेंशन मिले. नाउ नेक्स्ट इज़ रिफॉर्म्स इन करिकुलम, कि क्या क्या करिकुलम फ्रेमवर्क बना था इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए. फर्स्ट, यूजिंग ऑफ टीचिंग एड्स, कि हम स्टूडेंट्स को टीचिंग एड्स का यूज़ करके पढ़ाएं, हम उन्हें लेक्चर मेथड के थ्रू ना पढ़ाएं, हम उन्हें लर्निंग बाय डूइंग सिखाएं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दें कि चीज़ें उनके माइंड में हमेशा के लिए हो जाएं. क्योंकि बिकॉज जब कोई भी स्टूडेंट लर्निंग बाय डूइंग से सीखता है, किसी चीज़ को खुद से करके देखता है, तो उस चीज़ को वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है, जबकि अगर आप उसे लेक्चर मेथड या सिर्फ बोल के समझाते हो. सिंपल करिकुलम, और जो करिकुलम हो वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, वो एक सिंपल करिकुलम हो जिसे हर एक स्टूडेंट फॉलो कर सके. एडिक्वेट फैसिलिटीज़, प्रॉपर फैसिलिटीज़ हो. पार्टिसिपेशन इन गेम्स अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, हम इनकी करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी पूरा ध्यान में रखें, उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन है वो स्पोर्ट्स गेम्स में कराएं ताकि उनकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट प्रॉपर हो सके. कोऑपरेटिव करिकुलम,
प्रोवाइडिंग रीडिंग मटेरियल, हम उन्हें रीडिंग मटेरियल पढ़ाएं, हम उन्हें रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड कराएं। पार्टिसिपेशन इन को करिकुलर एक्टिविटीज़, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन करवाएं हर एक स्टूडेंट का। मल्टी लेवल एंड फ्लेक्सिबल करिकुलम, और जो हमारा करिकुलम हो वो मल्टी लेवल और फ्लेक्सिबल हो, मीन्स जो हमारा करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि वो स्टूडेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कि अगर हमें लगे इन बिटवीन द करिकुलम की कुछ चीज़ें हमारे स्टूडेंट के साथ ठीक नहीं जा रही हैं तो हम उनको ईजिली चेंज कर सकें, हम उनको उनके अकॉर्डिंग कर सकें। देन नेक्स्ट इज़ बैरियर्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन, कि इंक्लूसिव एजुकेशन को में क्या क्या बैरियर्स आए थे। फर्स्ट, नेगेटिव अप्रोच, लैक ऑफ फिज़िकल फैसिलिटीज़। बहुत लोगों ने ये कहा था कि ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, इसमें बहुत सारे नेगेटिव अप्रोचेस आ गए थे। ये मानना था कि जो हमारे डिसेबल स्टूडेंट्स होते हैं वो नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ नहीं पढ़ पाएंगे। देन लैक ऑफ फिज़िकल फैसिलिटीज़, प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं थी। लैक ऑफ फंड्स, फंड्स की कमी थी। लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो टीचर्स थे, अब इंक्लूसिव एजुकेशन हम अगर किसी क्लास में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हमें वैसे टीचर्स भी चाहिए जो दोनों स्टूडेंट्स के साथ डील कर सके, नॉर्मल के साथ भी एंड जो दूसरा हमारा डिसेबल बच्चा है उसके साथ भी। सो इसके लिए प्रॉपर टीचर्स नहीं थे। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, बहुत सोशल डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे थे जो नहीं चाहते थे, या बहुत सारे बैकग्राउंड के लोग ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि उनके स्टूडेंट्स बाकी स्टूडेंट्स जो डिसेबल हैं या फिर जो दूसरे बैकग्राउंड से आते हैं, दूसरे जेंडर के हैं, ऐसे सब जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन थे वो बहुत था। इमोशनल प्रॉब्लम्स, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, सो ये सारे बैरियर्स थे जो इंक्लूसिव एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम कर रहे थे। देन नेक्स्ट इज़ स्ट्रैटेजीज़ टू इम्प्रूव इंक्लूसिव एजुकेशन। क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ थी जो हम फॉलो कर सकते थे इंक्लूसिव एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फर्स्ट, मेन स्ट्रीमिंग। सेकेंड, इनकरेज स्टूडेंट्स। देन इम्प्रूव टेक्स्ट बुक, हम स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करें कि वो साथ में पढ़ें, एक साथ पढ़ें। देन इम्प्रूव टेक्स्ट बुक, हम उनकी टेक्स्ट बुक को उनके अकॉर्डिंग, उनके नीड के अकॉर्डिंग बनाएं। देन स्पेशल ट्रेनिंग टू टीचर्स, टीचर्स को हम स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड करें कि वो स्टूडेंट्स को, स्पेशल स्टूडेंट्स प्लस नॉर्मल स्टूडेंट्स दोनों को पढ़ा सकें। स्पेशल केयर ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन, जो स्पेशल स्टूडेंट्स से चिल्ड्रन थे हम उनकी स्पेशल केयर करें। इम्प्रूव मेथड्स ऑफ टीचिंग, प्लस हम अपने टीचिंग मेथड में ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाएँ। ऐसे टीचिंग मेथड्स को इन्वेंट करें, डेवलप करें जो स्टूडेंट्स के काम आए, उनके नीड के अकॉर्डिंग हो, उनके लेवल के अकॉर्डिंग हो। प्रोविज़न ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, और बाकी जो चीज़ें, जो भी रिसोर्सेज ज़रूरी हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए, हम सब उन्हें प्रोवाइड करें। So that was all about inclusive education. I hope the video was helpful to you. So if the video was helpful to you, if you like the video, please do like, share, comment and subscribe to our YouTube channel. Thank you for watching and best of luck.